जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चाते स्वविद्यास्वरात् तेने ब्रह्मविदायादिकवये मुह्यन्ति यत् यथा विनिमयो यात्रा त्रिसर्गो मृषा ताम्नास्ते दसदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी लिखते हैं, जो तत्व जन्म मरण आदि से पर है, जो परम तत्व नाम रूप मंत्रवाणी से भी पर है, ऐसा परम तत्व जैसे सूर्य के किरणों से जमीन पर पानी न होते हुए भी पानी का जो आभास करता है, ऐसा ही ये परम तत्व असत्य जगत को सत्यभाषित करता है। ऐसे परम तत्व को पाने में ब्रह्मादि देवता मोहित हो जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम तत्व सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। तो किसी ने व्यास जी को पूछ लिया कि बाबा आप लिखते रामम परम धीमहि, आप लिखते कृष्णम परम धीमहि, कि मैं कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ, राम का ध्यान कर रहा हूँ, शिव का ध्यान कर रहा हूँ, इतने देवी देवता थे, आपने किसी का नाम नहीं लिया, आपने ऐसा क्यों लिखा सत्यम परम धीमहि? तो व्यास जी ने कहा, प्यारे मैं यदि कृष्णम परम धीमहि लिखता तो राम वाले नहीं मानते, रामम परम धीमहि लिखता तो कृष्ण वाले नहीं मानते, तो इसलिए सत्यम परम धीमहि मैंने लिखा, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि मेरा भगवान सत्य है। क्या कहते हैं? मेरे भगवान सत्य, यानी सत्य को सब स्वीकार करते हैं, सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो ऐसा परम सत्य है, उसका मैं ध्यान कर रहा हूं। फिर प्रारंभ में निमिषारण्य क्षेत्र की कथा लिखी, ऋषि एकत्र हुए, प्रश्नोत्तरी हुई। मैंने पहले भी आपको उस कथा में बताया था कि जितने भी हमारे भारत के ग्रंथ है सब प्रश्न उत्तर से बने हैं। जिज्ञासु प्रश्न करता है, ज्ञानी उत्तर देता है। चाहे गीता जी लो, अर्जुन जी पूछते हैं भगवान कि महाराज मेरे काका चाचा मामा दादा जिनकी गोद में मैं खेला खाया वो सब खड़े हैं, मैं उनको कैसे मारूं? कार्पण्य दोषो परिता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यश्रेयस्यान्ये चित्तब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं शागिमां त्वां प्रपन्न। महाराज मैं कार्पण्य से गिर गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। गीता जी का प्रश्न, मुझे क्या करना चाहिए। रामायण का प्रश्न, भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य आए, रुके, मेला पूरा हुआ, जब जाने लगे तो भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य के पैर पकड़ के पूछा है, ऐसा ही सुना दो। क्या प्रश्न पूछा भरद्वाज जी ने? याज्ञवल्क्य जी को राम का प्रश्न पूछा। जय राम कवन में पूछहु तोहि, कहई बुझाई कृपा निधि मोहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। राम कवन में पूछो कोई, महाराज राम कौन ये बताओ, ये भरद्वाज जी का प्रश्न। फिर भागवत जी में क्या प्रश्न है? यहाँ ये प्रश्न आया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिर योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाण सर्वदा। भागवत का प्रश्न ये है, परीक्षित ने पूछा है सुखदेव जी को, महाराज मुझे ये बताइए कि जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव है या जिसकी मृत्यु नजीक आई है, उसको क्या करना चाहिए?
ये भागवत का प्रश्न है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने ग्रंथ हैं वो प्रश्न से शुरू होते हैं और समाधान में समाप्त होते हैं। साधक की यात्रा जिज्ञासा से शुरू होती है और ज्ञान प्राप्ति में पूरी होती है। तो यहां ऋषियों ने भी यही प्रश्न पूछा है, 14 प्रश्न पूछे नैमिषारण्य के जंगल में शौनकादि ऋषियों ने पूछे। भगवान के अवतार कितने, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तत्व की संख्या कितनी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का स्वरूप क्या है, व्यवहार धर्म क्या है, ब्रह्मचारी धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, वानप्रस्थ धर्म क्या है, संन्यास धर्म क्या है, बहुत प्रश्न पूछे। तो सूत जी ने कहा ये सारा जो तुम्हारा प्रश्न है वो सुखदेव परीक्षित की संवाद में आया। तो मैं तुम्हें वो स्टोरी सुनाता हूं कि कैसे वो दोनों मिले और कैसे कथा। तो परीक्षित के प्राकृतिक कथा के लिए भागवत जी के प्रारंभ में महाभारत की कथा। तो पहले तो अश्वत्थामा का निग्रह किया, उसने पांडव पुत्र को मार दिया, फिर गर्भ पर प्रहार किया, परीक्षित गर्भ में थे, भगवान ने उसका रक्षण किया, परीक्षित ने गर्भ में भगवान का दर्शन किया, कुंता ने स्तुति की, फिर विश्व का स्तुति का बाद मोक्ष हुआ। अब परीक्षित जी का प्रागट्य कथा सुनिए। आइए, उस श्लोक में लिखा है भागवतकार ने, जब से परीक्षित जी महाराज प्रकट होते हैं तो किस प्रकार प्रकट होते हैं, वो कैसा वातावरण था, कैसी स्थिति थी, कैसा देशकाल था। यहाँ स्पष्ट प्रथम स्कंद के अंदर लिखा है, ततः सर्वरोधर के करके वो वर्णन करते हैं कि परीक्षित जी महाराज जब प्रकट होते हैं तो उस समय ऋषि मुनि वहाँ आते हैं और वो क्या क्या कहते हैं और कैसे वो प्रकट होते हैं। ततः सर्वरोधर के सानुकूल ततः